नमो सिद्धाणमिणमो आयरीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबोधये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। परमांगलिक ग्रंथ श्री न्याय दीपिका जी, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति हैं। इसके 3 अधिकारों में से यहाँ पर दूसरा अधिकार प्रत्यक्ष प्रकाश का चल रहा है। इसमें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दिया, विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम, और उसके बाद में अन्य किसी प्रकार से क्या प्रत्यक्ष माना जा सकता है, इस बात का आचार्य देव ने वर्णन किया कि यदि कोई निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है तो वो समीचीन नहीं है। कोई इसे मानता है सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, वो बराबर नहीं है। तो फिर क्या बराबर है वह बता दिया, निर्णय हो गया। अब इसके बाद में इसके प्रभेदों का वर्णन प्रारंभ होता है। पेज नंबर 31 है हमारे, इसमें 11 नंबर का पैराग्राफ है। इसकी उत्थानिका है, प्रत्यक्षम द्विधा विभज्य, प्रत्यक्ष को 2 प्रकार में विभाजित करके साम व्यावहारिकस्य लक्षण पुरस्सरम, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष के लक्षण पूर्वक भेद निरूपणम, भेदों का निरूपण करते हैं। 11 नंबर, तत्प्रत्यक्षम द्विविधम, वह प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। साम व्यावहारिकम पारमार्थिकम च इति, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब ये सब क्या भेद ही हैं, यहाँ पर दिखलाए हुए वो अपन करते हैं। क्या लिखा उन्होंने, तत्प्रत्यक्षम द्विविधम, वह प्रत्यक्ष जो है वह 2 प्रकार का है। कौन कौन सा 2 प्रकार का है? तो एक तो दिया उन्होंने साम व्यावहारिक, और दूसरा दिया पारमार्थिक। ये मैंने थोड़ा सा आपको पहले बताया था जब अपन ने समन्वय की बात करी थी कि आगम में और न्याय में किस प्रकार से इंद्रिय प्रत्यक्ष जो कि परोक्ष माना जाता है उससे प्रत्यक्ष में गिना जाता है। उसी समय ये भेद ही बताए थे, वापस से अपन हम यहाँ ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। 2 प्रकार के प्रत्यक्ष है। तत्र, उसमें देशतः विशदम साम व्यवहारिकम प्रत्यक्षम, उनमें से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो एक देश विशद है। एक देश विशद को क्या नाम दिया उन्होंने? साम व्यवहारिक प्रत्यक्षम। यत ज्ञानम देशतः विशदम, जो ज्ञान देशतः विशद है। ईशत निर्मलम, ईशत किंचित निर्मल है। तत् साम व्यवहारिक प्रत्यक्षम, वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इति अर्थः, ऐसा अर्थ निकल के आया। क्या मतलब है कि जो ज्ञान है वह थोड़ा निर्मल है, किंचित निर्मल है। किंचित निर्मल यानी इंद्रियों के द्वारा जाने वाले ज्ञान में थोड़ी निर्मलता होती है। अगर निर्मलता नहीं हो तो अपन जो कहते हैं अपने को स्पष्टता से ज्ञान हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपन कह नहीं पाएंगे। अपन जैसे धुंधला धुंधला आ रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है ऐसा होगा। आपको शब्द सुनते समय ऐसा लगता है कि ऐसा शब्द है, शायद जाने दो, शायद वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते भी नहीं है, लेकिन कुछ सुनाई दे रहा है। जो सुनाई दे रहा है वो आ रहा है, लेकिन जैसे डायरेक्ट सुनते हैं वैसा नहीं आ रहा है, भिन्न प्रकार का आ रहा है।
ऐसा होता है क्या कि सबको लगता है कि नहीं एकदम मुझे क्लैरिटी से सुनाई दे रहा है, टेस्ट आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ऐसा किसी को लगता है कम क्लियर आ रहा है? अर्थ क्या समझ में आ रहा है वो बात नहीं कर रहे। आपको शब्द सुन के उसका अर्थ नहीं समझ में आया तो मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, अब तो परोक्ष हो गया, और सुनाई दे गया तो प्रत्यक्ष हो गया। आप शुद्ध ज्ञान शब्द से वाच्य के अर्थ का अर्थ करो, वो दूसरा ज्ञान है। अभी तो केवल शब्द का ज्ञान, तो शब्द सुनते से ही स्पष्टता से ये अनुभव होता है कि नहीं कि हाँ मुझे शब्द का ज्ञान हुआ। टेस्ट करते से ये वस्तु का यही टेस्ट है, ऐसा निर्मलता से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो वो कहते हैं वो जो निर्मलता है इंद्रिय ज्ञान में, उसको हम बोलते हैं देशतः विशद। एक देश कुछ तो उसमें निर्मलता है। देखो ये जो इंद्रिय प्रत्यक्ष को अपन प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, वो परमार्थ से बोल रहे हैं कि उपचार से बोल रहे हैं? उपचार से बोल रहे हैं। क्यों उपचार से बोल रहे हैं? क्योंकि परमार्थ वाला प्रत्यक्ष तो दूसरा है, नाम ही दिया ना उसका। तो इसका मतलब ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को जो प्रत्यक्ष कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं? उपचार से। अब उपचार है तो उपचार के लिए कुछ आधार होना चाहिए। सूत्र बोलो, उपचार के लिए सूत्र बोलो। मुख्या भावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार प्रवर्तति, यानी मुख्य का अभाव होने पर, प्रयोजन और निमित्त के होने पर उपचार का प्रवर्तन होता है। बिल्ली को याद किया था मैंने अभी, जैसे शेर है, शेर के अभाव होने पर बिल्ली, बुलाओ उसको, बिल्ली आई थी अभी, बिल्ली में शेर का उपचार किया जाता है, क्योंकि मुख्य का जो अभाव है, शेर तो दिख नहीं रहा है, बच्चे को बताना शेर कैसा होता है, ऐसा शेर होता है, यही शेर है, ये शेर है कि बिल्ली नहीं, ऐसे चार पैर वाला, चलने वाला, पूंछ वाला, मुंह आगे निकला हुआ, खूंखार सा, वो क्या होता है? शेर। तो हमारा निमित्त है, उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ सदृशता है एक बात, और उसके अलावा प्रयोजन है, बच्चे को समझाना है हमको कि भाई कैसा होता है। तो निमित्त और प्रयोजन होने पर उपचार की प्रवृत्ति होती है, अकेले प्रयोजन होने पर नहीं, अकेले निमित्त होने पर नहीं। ठीक है, ये अपन ने कब पढ़ा था? आलाप पद्धति में। अब वैसे के वैसे यहाँ पर देखो, कहना ये है कि साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, तो वो हम उपचार से बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? दो चीज़ें हमारे पास, क्या होना चाहिए? निमित्त होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए। तो निमित्त तो क्या है? निर्मलता, स्पष्टता। जो इंद्रिय ज्ञान है उसमें देशतः विशदम, ये परिभाषा जो बनाई आचार्य देव ने, ये निमित्त वाली बनाई कि उसमें प्रत्यक्ष पने का हम आरोप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह किंचित स्पष्ट है, ईशत निर्मलम किंचित विशदम, तो उसमें स्पष्टता पाई जा रही है, इसलिए हम उसका कारण से उसमें प्रत्यक्ष पने का आरोप कर रहे हैं। और प्रयोजन क्या है आपका? प्रयोजन है लोक व्यवहार, और वाद विवाद या वाद क्षेत्र, क्योंकि वाद विवाद के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में जो हम बात करेंगे वो कोई अतीन्द्रिय ज्ञान के आधार पर नहीं कर पाते हैं। किसके आधार पर करेंगे? इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर। तो ये हमारा प्रयोजन है, ऐसा नहीं कि बस निमित्त है तो बोल दिया कुछ। तो ये दो कारणों से, निमित्त प्रयोजन होने से, हम साम व्यावहारिक को प्रत्यक्ष जो बोल रहे हैं वह उपचार से बोल पा रहे हैं। मेक सेंस? और किसी को भी, किन्हीं भी अन्य आचार्यों को इसमें दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हर्ष से इसका स्वागत किया कि यस दिस इज़ वेरी नाइस। किसकी देन है ये? अकलंक आचार्य की देन है। तो सभी आचार्यों ने कालांतर में उसको क्या किया? यस वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है।
ऐसे करके ये हुआ। तो ये एक देश का समझ में आया। एक देश विशद का मतलब जो थोड़ा जाने उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। सही की गलत? गलत। जो आत्मा से सीधा जाने उसको एक देश विशद कहते हैं। सही की गलत? गलत। तो फिर सही क्या है? जो किंचित स्पष्ट जाने। तो आप किंचित भी बोल रहे हैं, स्पष्ट भी बोल रहे हैं, स्पष्ट में पूरा आ जाएगा? नहीं, जो वो जान रहा है वो स्पष्ट जान रहा है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय एक देश विशद है। तो किसके बारे में विशद है? वो किस विषय के बारे में स्पष्ट है? स्पर्श के बारे में, केवल ठंडे गरम हल्का भारी के बारे में। अब आप बोलो इंद्रिय स्पर्शन, उसके माध्यम से हम क्या कर लें? उसके माध्यम से हम रस का ज्ञान कर लें, गंध का ज्ञान कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, वैसा नहीं होगा। किसका ज्ञान होगा? स्पर्श का। तो एक तो विषय उसका स्पर्शिका, स्पर्श में भी क्या सब प्रकार के स्पर्श का विशद ज्ञान कर लेगा? नहीं, जिसको जैसा क्षेपक्षम है, इसकी जैसी क्षमता है, उसके अनुसार वो क्या होगा? स्पष्टता का बोध होगा। तो इसलिए एक देश विशद बोला है तो उससे उसका प्रत्यक्षपना दूर नहीं होता है, और ना ही वह समस्त वस्तु को जाने ऐसा उसमें निकल के आता है। ना समस्त वस्तु जानने वाले को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ना कम जानने वाले को अप्रत्यक्ष कहते हैं। कम ज़्यादा जानने से मतलब नहीं है, समस्त वस्तु जानने से मतलब नहीं। मतलब किस बात से है? कि वह स्पष्ट जानता है या नहीं। तो ये हुआ एक देश विशद। ठीक है, तो क्या बड़ा बने? कहाँ गया? यद ज्ञानम, जो ज्ञान देशतः विशदम, देशतः यानी एक देशता से विशद है। ईशत, ईशत यानी क्या होता है? थोड़ा। जैसे अपन बोलते हैं ना, नो इंद्रिय में नो का अर्थ क्या लगाते हैं? ईशत, किंचित इंद्रिय। नो कर्म में कर्म कैसे है? ईशत, किंचित कर्म। नो कषाय में कषाय कैसी है? किंचित। ऐसे ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष में निर्मलता कैसी है? ईशत, किंचित। नो विशदम कैसी है? नो विशदम। तो वह साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। आगे, तत् चतुर्विधम, वह साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार का है? कौन से 4 प्रकार का है? अवग्रह, इहा, अवायः, धारणा च इति। एक ये सब आपका पढ़ा हुआ है। अवग्रह, इहा, हवाय, धारणा भी क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। अवग्रह, इहा, हवाय, धारणा हो गए। अब इनमें से एक एक का स्वरूप दे रहे हैं। ये सब आपने पढ़ा है सूत्र जी में। बोलो सूत्र। अवग्रह, हवाय, धारणा। अवग्रह, हवाय, धारणा। अवग्रह, इहा, हवाय, धारणा। तो ये तो मति ज्ञान के भेद है। तो भाई कोई ना कोई सा तो ज्ञान ही होगा ना। मति ज्ञान होगा कि शुद्ध ज्ञान होगा कि अवधि ज्ञान? कोई ना कोई से तो ज्ञान ही होंगे। तो ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। यानी शुद्ध ज्ञान को नहीं ले रहे हैं। शुद्ध ज्ञान पदार्थ को जान करके फिर मन के माध्यम से विशेषतया से प्रवृत्त होता है, तो उसे शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष में नहीं ले रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष में ले रहे हैं। कदाचित मानस प्रत्यक्षम करके मानस को भी प्रत्यक्ष में लिया जाता है, लेकिन मति ज्ञान संबंधी मानस प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष ले रहे हैं। शुद्ध ज्ञान तो फिर क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान हो गया। और वैसे भी न्याय में, वाद विवाद में ये सब नहीं चलता है कि मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है। वहाँ पर सिंपल किस प्रकार से आप जान रहे हो उस प्रकार से बात होती है, ताकि बालक को भी आ जाए। ये वाद विवाद में ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बार बार नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि वहाँ पर एक सामान्य चर्चा है कि कोई सुने तब भी उसको समझ में आ जाए बात क्या चल रही है। भले कठिन शब्द हो लेकिन समझ में आने चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या किया है? 4 भेद किए हैं। अब अपन चालू करते हैं एक एक का।